अच्छा, मार्केट में जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो उस टाइम वो लोग जो स्टेक होल्डर होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरी करते हैं कि जी ये खबर चली है, इसके हवाले से अपडेट करें। और इसी तरह जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो मैंने देखा है इफ्तिखार भाई, उस टाइम लोग उस तरह से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन हो जाती है शायद, वो इसलिए ज़्यादा उसको बॉदर नहीं करते। व्यूअर्स, हम लोग बैरियर टाउन में बेसिकली काम कर रहे हैं और बैरियर टाउन के अंदर जब भी कोई बुरी खबर आए तो उसको भी हम लोग समझते हैं कि यार उसके हवाले से कोई बैरियर टाउन मैनेजमेंट का क्या प्लान होगा। और जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो उसके हवाले से भी हम लोग ट्राई करते हैं कि अपने व्यूअर्स को अपडेट करें। और हमेशा से किसी इदारे के ऊपर जब भी कोई बुरी अच्छी खबर आए तो इम्पैक्ट करती है उसकी मार्केट के ऊपर। और लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, पिंडी हो, इस तरह से बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हम लोग बेसिकली लाहौर बेस्ड हैं, लेकिन जब भी कहीं पे कोई आती है गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर आ रहा होता है। क्लाइंट, इन्वेस्टर और हमेशा से वो लोग जो किसी भी जगह पे एक अपनी रिहाइश भी कर चुके होते हैं, उनके लिए चीज़ें एनी टाइम उनको कारी होती हैं कि यार कहीं ना कहीं खौफ होता है, फियर होता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। बैरियर टाउन कराची का एक मेरे पास ये एनओसी का प्रिंट है। ये आज शायद हम 2-4 दिन लेट बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों तक ऑलरेडी खबर पहुंच चुकी होगी कि ये खबर आई थी कि बैरियर टाउन के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है। और इसमें इफ्तिखार भी बेसिकली हमारी साइड से कराची काफ़ी टाइम गुजार के आए, अभी लाहौर में आजकल होते हैं। और हम लोग एक बैरियर टाउन के हवाले से ये खबर आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि एक इफ्तिखार भी लास्ट 2-3 ईयर से बैरियर टाउन कराची काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र कर रहा था जी, काफ़ी नीचे मार्केट उसकी रिवर्स हुई है। और हालांकि मैंने ये देखा ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी कभी अपनी इतनी डाउन प्राइस के ऊपर नहीं आती, तो उसमें ये था कि ट्रेडिंग मेरे से कम हो गई थी। हाँ जी, ट्रेडिंग बहुत कम थी, मतलब कि 2020 मिड से लेके तकरीबन 2022 तक इतनी ट्रांजैक्शन हुई है, मतलब कि डेली बेसिस पे बहरिया के अंदर कम अज़ कम 275 से 300 तक ट्रांजैक्शन होती थी कि जो ट्रांसफ़र होती थी जी। लेकिन आज ये सूरत हाल है कि आज डेली बेसिस पे सिर्फ 12 से 15 जो ट्रांजैक्शन हो रही है, मतलब कि ट्रांसफ़र हो रही हैं टोटली पूरे बहरिया टाउन कराची के। हालांकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ऐसी है। और ये जो एनओसी है इफ्तिखार भी, इसमें रिस्टोरेशन के हवाले से एक अपडेट है कि बैरियर टाउन कराची की जितनी भी 16,896 एकड़ लैंड है उसका एनओसी रिस्टोर कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है। सेकंड नंबर के ऊपर इसमें जो इन्होंने ये एनओसी रिस्टोर किया है, इसमें मेंशन किया है कि आप लोग एडवर्टीजमेंट और सेल आप कर सकते हैं। ये रिस्टोर हो गया एनओसी जो एक्सपायर हुआ था। जी, बहरिया टाउन की तरफ से एक डिले आ रहा था इंस्टॉलमेंट का, तो वो डिले होने की वजह से गवर्नमेंट ने या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने एक इनका एनओसी कैंसिल कर दिया 16,896 एकड़ का, जिस पे पूरा बहरिया टाउन जो है डेवलप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। तो आज ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है उन कस्टमर के लिए जिनकी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची के अंदर, चाहे वो अपार्टमेंट की सूरत में है, चाहे वो किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की सूरत में, या रेजिडेंशियल प्लॉट की सूरत में, या विलास की सूरत में। तो उनके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है। लोग रुक गए थे, लोग ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे थे, बल्कि एक ग्राफ यहाँ पे था एकदम जब ये एनओसी कैंसिल हुआ तो ग्राफ इधर ऊपर जाने के बजाय ग्राफ नीचे आ गया, लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल ली। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये एक गुड न्यूज़ आई है कि एनओसी क्लियर हो गया, क्लियरेंस मिल गई, बहरिया टाउन अपनी एडवर्टाइजमेंट भी कर सकता है और बहरिया टाउन अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल भी कर सकता है। अच्छा, इसमें इफ्तिखार भी एक अमाउंट भी मेंशन की गई है इस नोटिस के अंदर कि 14 करोड़ 44 लाख रुपए की एक पेमेंट करनी है 2 इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जो कि आपको आगे से लाइसेंस जो है आपका एक्टिव हो जाएगा। तो इसका 1 मंथ में ये इसका दिया हुआ है टर्नओवर कि आपने ये पेमेंट करनी बैरियर टाउन में बेसिकली। हाँ जी, बिल्कुल। बहरिया टाउन ये जैसे ही अपनी पेमेंट क्लियर करेगा तो बहरिया टाउन बाकी अपने मामला जैसे पहले कर रहा था वैसे ही कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता चलूँ, बहरिया टाउन छोटा नहीं है, 16,896 एकड़ थोड़ी लैंड नहीं है। बहरिया टाउन इस वक्त तकरीबन 4 फेजेज़ में है। मैं आपको फ़ेज़ बताता चलूँ, जो फ़ेज़ 1 हम बोलते हैं कस्टमर के लिए, ये बताता चलूँ कि प्रिसन 1 से लेके प्रिसन 33 तक ये ओल्ड बीटीके के नाम से जाना जाता है, इसको ओल्ड बीटीके बोला जाता है। और इसके बाद फ़ेज़ 2 जो है स्पोर्ट सिटी से लेके मतलब स्पोर्ट सिटी जिसको बोला जाता है उसको फ़ेज़ 2 भी बोला जाता है। प्रिसन 34 से लेके प्रिसन 45 तक, 41 तक तो ऑलमोस्ट बहरिया डेवलप है ये स्पोर्ट सिटी वाला हिस्सा। जो आगे 42, 43 या 44, 45% है, ये ऑलमोस्ट बहरिया के पास लैंड क्लियर नहीं हुई। बहरिया ने इन लोगों को एडजस्टमेंट दे दी है प्रिसन 40 के अंदर, प्रिसन 41 के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर। उसके बाद फ़ेज़ 3 जो आता है वैसे भी वो आता है आपका बहरिया पैराडाइज प्रिसन 46 से लेके प्रिसन 58 तक है, जिसमें आपको 250 गज़ के प्लॉट मिलते हैं, 500 गज़ के हैं, 1000 गज़ के प्लॉट हैं। फिर इसके अंदर 500 गज़ के विलाज हैं, जो कि अगर मैं आपको बताता चलूँ 1 कनाल के विलाज बोला जाता है।
तो ये एक मतलब फ़ेज़ 3 है। उसके बाद आपको फ़ेज़ 4 के वाले से बताता चलूँ तो ये बहरिया ग्रीन्स 75 गज़ वहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कस्टमर हैं जिनका बजट कम होता था, वो छोटी कैटेगरी में प्लॉट लेना चाहते थे। 75 गज़ के प्लॉट बहरिया ने दिए। बहरिया ग्रीन्स में ऑलमोस्ट ये खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अपार्टमेंट भी दिए, जो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग बन चुकी है। और बहरिया ग्रीन की इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट चल रही है कि वहाँ पे जूस है, जो कस्टमर कहता है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट मिले, तो बहरिया ग्रीन्स में वो लो बजट में इस वक्त अपना प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा इफ्तिखार भाई, अब हम बात करते हैं कि इस NOC रीस्टोर होने से जो मार्केट के अंदर एक डिप था, उसके अंदर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें एक तो इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो प्राइजेस 45 लाख वाला प्लॉट है वो 25 लाख के ऊपर आया। जी बिल्कुल ऐसे ही 33 लाख वाला प्लॉट 17 लाख के 50% का डिक्लाइन आया हुआ था। ये ऑन ग्राउंड रेडी प्रॉपर्टीज थी जिसके अंदर इतना ज़्यादा एक डाउनफॉल चल रहा था। लेकिन अब जो है, आपको क्या लगता है कि जो मार्केट के अंदर ये डाउनफॉल था इसमें बेहतरी आएगी? और सेकंड नंबर पे बहरिया टाउन ने एक मज़ीद खुशखबरी दी कि बहरिया टाउन के कुछ बाय लॉज हैं कंस्ट्रक्शन को लेके, तो कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहरिया टाउन ने अपने जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको एक प्रोविजन दे दिया कि आप लोग सिंगल स्टोरी कंस्ट्रक्शन करके अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। भी आपको ये ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर ये वाली एक जो पाबंदी थी आयद नहीं की गई कि यार आपने पूरी कंप्लीशन करनी है तो आपको शिफ्टिंग NOC मिलेगा। अभी आप सिंगल स्टोरी के लिए अपना मैप अप्रूव करवाएं, बिल्कुल और आप इससे बड़ा मुझे लगता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। वो लोग जो बजट के हवाले से और करंट जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसमें ये बेस्ट एक बहरिया टाउन ने प्रोविजन दे दी है उन मेंबर्स को जो कि अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे भी इसमें कस्टमर की काफ़ी क्यूरी होती थी, वो कहते हैं कि हम प्लॉट तो परचेज़ कर लेंगे लेकिन डबल स्टोरी घर बनाने के लिए हमारे पास पेमेंट नहीं है। तो ये जो इक़दाम है बहरिया टाउन का बेहतरीन इक़दाम है। इसमें अगर उन्होंने सिंगल स्टोरी अलाउ कर दी है तो ये एक उन लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मज़ीद है कि वो अपना सिंगल स्टोरी घर बना के बहरिया टाउन की लाइफ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। और बहरिया टाउन की एक ऐसी लाइफ है, बहरिया टाउन कराची इतना अच्छा डेवलप किया गया है, मैं कहता हूँ कि आप मिनी दुबई कह सकते हैं उसको। बिल्कुल ऐसी है। और ये मेरे पास वो है जो नोटिस जो कि बहरिया टाउन ने 125, 250, 500, 1000 और 2000 गज़ के प्लॉटों के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें थ्रू आउट एक मेंशन है कि बहरिया टाउन ने अपने मेम्बरान को सहूलियत और आसानी के मद्देनज़र रखते हुए हमेशा एक ऐसे इक़दाम किए हैं जिसके अंदर उस बंदे को जिसने इन्वेस्टमेंट की है उसको बेहतर एक पॉसिबिलिटी और एक बेहतर उसके लिए प्रोविजन दी जाए। इन सब को उन्होंने इसमें मेंशन किया कि सिंगल स्टोरी घर की आपको एज़ पर अकॉर्डिंग टू बहरिया बाय लॉज आप लोग अपनी अप्रूवल करवाएं और अपने घर की तामीर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अब ओवरऑल मार्केट है वंस अगेन उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो प्लॉट्स की प्राइजेस डाउन थी, अगर 25 लाख रुपए के ऊपर आपको एक रेडी प्लॉट मिल रहा है और आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से एक घर बनाने के ऊपर टोटल स्टोरी के ऊपर आता है खर्चा 1 करोड़ रुपया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। 1 करोड़ में से आप सिंगल स्टोरी का खर्चा लगा दें 50 लाख प्लस माइनस आपका लग जाता है, तो 50 लाख और 25 लाख 75 लाख में आप अपना बहरिया टाउन की ओवरऑल अगर हम कराची की बात करें तो वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। अब रही बात जो इधर ये कहा जाता था कि बहरिया टाउन दूर बहुत है, तो मेरे ख्याल से रोड की जो अभी इस टाइम मलीर एक्सप्रेस वे की वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी एक्सेस मिल गई है वो, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तो फिर ये था। और अगेन लाहौर के हवाले से हमें ऐसा बहुत ज़्यादा इस जो कराची का चल रहा था फेज़ उसमें डाउनफॉल नहीं फेस करने को मिला था। और अभी ये है कि वो लोग जो थोड़ा सा कंसर्न होते हैं बहरिया टाउन को लेके, तो ये चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन उसके वक्त के साथ साथ आप लोगों को इस चीज़ का भी माइंड में रखना चाहिए कि इतना बड़ा ग्रुप, इतना एशिया का लार्जेस्ट डेवलपर है जो कि अपने हर अवार्ड ले चुका हुआ है एशिया के अंदर, तो बहरिया टाउन इंशाल्लाह एक वेल रिप्यूटेड सोसाइटी है और इसके अंदर आप कोई भी बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो हम लोग अवेलेबल है। हमारी ट्रांजैक्शन ऑल ओवर द जो प्रोजेक्ट है बहरिया टाउन लाहौर के पाकिस्तान के उसके अंदर चल रही होती है। आपकी कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसको आप सेल परचेज़ करना चाह रहे हो तो हमारी टीम एनी टाइम अवेलेबल है, उसके हवाले से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं चाहूँगा इजाज़त इफ्तिखार भाई के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।